में हाँ मिला दे। देखो मेरी बेटी बहुत सियानी हो चुकी। राजस्थान के एक गांव में राधिका नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए राधिका जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थीं। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। राधिका अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर राधिका को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और राधिका इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थीं। अरे बेटी शादी के लायक हो चुकी है और उसकी शादी करनी है हमको। अभी नहीं करेंगे तो बहुत और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर उसकी शादी में बहुत रुकावटें आएंगी। अरे हमको उसकी शादी तो देखो करनी ही है, लेकिन अच्छा सा लड़का अगर मिल जाए तो भगवान भला करे। देखो मेरी बेटी बहुत सुंदर है और मेरी अपनी बेटी को इतना अच्छा लड़का ढूंढना है कि भगवान उसकी जोड़ी हाँ में हाँ मिला दे। देखो मेरी बेटी बहुत सियानी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ भाग जाए। लो बेटी भी आ गई है पीछे, अब कर लो बात जो करनी है। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसकी चर्चा हो रही है शादी की? देखो अभी मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है और मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपनी जॉब को भी पाना है, इसलिए अभी मुझे शादी नहीं करना है। सुन लो मेरी बात। अरे बेटी ऐसा है, देखो ज़माना ख़राब चल रहा है और तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। देखो अभी उम्र में तुमको अच्छा सा लड़का मिल जाएगा और बाद में बहुत काला मिलेगा, लंगा लुंगा सा मिल जाएगा। इसलिए मैं अपनी बेटी को खूबसूरत सा लड़का ढूंढ दूंगा, इसलिए मुझे अच्छा सा चाहिए। अरे पिताजी अभी मुझे अपनी शादी नहीं करनी है, क्योंकि अभी देखो मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे जॉब भी पाना है, इसके बाद मैं शादी करूँगी। ए बेटा ऐसा करो, देखो तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी, मगर जो लड़का तुमको अभी उम्र में मिलेगा फिर नहीं मिलेगा आपको वो लड़का, इसलिए तुम अपनी शादी कर लो। और देखो मेरा हाथ जो टूटा हुआ है, इसलिए मुझे आपको ज़्यादा बोझ नहीं पड़ाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी कर लो। ठीक है, अगर आप लोग नहीं मानते हो तो चलो, अगर वो लोग मुझे पसंद कर लें तो ठीक मेरी शादी कर देना। हाँ। इसके बाद उसके रिश्तेदार आते हैं और वह भी आती है, और लड़का वालों ने कुछ पूछा तो वह गाली देने लगी। वैसे ही उसकी शादी न करने के लिए वह चड्डी बनियान में आ जाती है और वह भड़क जाते हैं। अरे तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? हैं? कहाँ से आई हो? जहाँ से तुम लोग आए हो वहीं पर चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। अभी मुझे शादी नहीं करनी है। तुम्हारा लड़का क्या करता है? गोबर डालता है ना भैंसिया को? मैं गोबर नहीं डाल सकती, मुझे जॉब करनी है, अभी मुझे पढ़ना है। अरे बेटी ऐसा कैसे बोल रही है तुम? देख रिश्तेदार हैं, बहुत दूर से आए हैं, मेहमान हैं अपने, ऐसा मत बोलिया कर बेटी। जो पूछ रहे हैं बता दो। पिताजी तुम नहीं समझते हो मेरी बात। देखो अगर मैंने तुमसे कुछ कहा दिया तो तुमको भी बुराई लग जाएगी, इसलिए तुम शांत रहो, मुझे जो करना है करने दो, मुझे पढ़ाई करनी है अभी। इतना कहती है वह अपने घर चली जाती है और उसका साथी देखकर रह जाता है, और वह लोग भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं उसके साथ ही, अरे भैया यहाँ पर इसलिए बेइज्जती करने के लिए आए हो, जल्दी से भाग चलो, नहीं तो ठीक नहीं हुआ। मेरे घर यहाँ पर पहली बार बेइज्जती हुई है। देखो ऐसे ही बेइज्जती तो कभी नहीं हुई मेरी। अरे भैया आपने तो सही कहा है। देखो ऐसी बेइज्जती तो मेरे घर पे भी मेरी नहीं हुई है जो यहाँ पर हो गई है। देखो चलो यहाँ से भागी चलते हैं। अरे भैया गलती किसकी है? किसी की नहीं है। देखो इसमें तो अगर लड़के लड़की को शादी नहीं करनी है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं। इसलिए लड़की को शादी नहीं करनी थी तो वो भाग गई है देखो यहाँ से। इसलिए मैं आप लोगों से गलती मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। अरे ऐसी कैसी गलती माफ़ कर दूँ मैं तुमको? ऐसे तो तुम पहले नहीं मुझे बताते कि मेरी लड़की शादी है। इतना कहते ही वह लोग वहां से चले जाते हैं और उसका पिताजी खड़ा खड़ा सोचता रह जाता है कि हे भगवान, अब क्या करूं? क्या होगा? अब मेरी बेटी को कौन सी पढ़ाई करनी है कि उसकी नौकरी जल्द से जल्द लग सके और उसकी शादी में जल्द से जल्द करवा सकूं। इसलिए हे भगवान, आप तुम ही हो, जो कुछ होगा तुम ही को संभालना है।
इतना कहते ही वह अपने घर चला जाता है। क्या होगा, देख लिया मेरी बेटी को, क्या कहा उन लोगों ने, हैं? अरे भैया, उस बेटी ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है, उसने तो मेरा ही सब कर दिया। अरे क्या कर दिया है दिमाग खराब तुम्हारा? आए, कुछ तो होगा। अरे उसने तो मेरा दिमाग खराब ऐसा कर दिया, उनको गाली दे दी है रिश्तेदारों को। अरे गाली दे दी है रिश्तेदारों को, ऐसा क्या कर दिया गालों के दे? क्यों बेटे, तुम लोग गाली दे रही हो उनको? और तुम चड्डी बनियान में उनको पास क्यों गई थी? जब आपको शादी नहीं करनी थी तो तुम यहीं पर बोल देती कि मुझे शादी नहीं करनी है। देखो, तुमने बोला था तो कि शादी नहीं करनी है, तो इसलिए उनके रिश्तेदारों के साथ में ऐसा नहीं करना था कि आपको चड्डी बनियान में जाना पड़े। अरे आपने तो नाक ही पुछवा दी है मेरी, क्या करूं ऐसा बेटी का। मुझको भी कुछ समझ नहीं आती है, इसलिए मुझे पढ़ लेने दो। देखो, मुझे पढ़ना है, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। तब तक मैं शादी नहीं करूँगी जब तक मेरा जॉब नहीं लग जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने पिताजी के सामने ही बोल दिया था और रिश्तेदारों को ज़्यादा गाली नहीं दी है मैंने। ठीक है बेटी, तूने शादी नहीं की है तो ठीक है, लेकिन अब तू ये बता दे कि मुझे कि अब तू कौन सी पढ़ाई करेगी जिससे तेरी जल्दी से जल्द जॉब लग जाएगी और मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी बेटी ने कुछ कर दिखाया है। अब मुझे तू यही बता दे, बस मेरा मन बेचैन हो रहा है बेटी। अरे पिताजी, मेरी जब जॉब लगेगी ना तो सभी को पता चल जाएगा कि हाँ मेरी जॉब लग चुकी है, और आप लोगों को भी बता दूंगा। देखो, मेरी जॉब लगेगी इस तरह की कि आप लोग भी देखकर हैरान रह जाओगे, और मेरी जब शादी होगी ना तो आप लोगों को भी निमंत्रण दूंगी। इतना कहते ही वह अपनी माता पिता को बहुत ही गहराई से समझते हैं और सभी से कहती है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और यह वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। बने रहें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।